शपथ विधि के बाद सांसद जी फिर से लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। बड़ी गर्मजोशी से कार्यकर्ता स्वागत भी कर रहे हैं और बिजाना परिवार के सभी दर्शकों की ओर से गजन पटेल जी सांसद जी को ढेरों बधाइयां। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी ओर से बिजाना न्यूज को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सहयोग प्रदान करने के लिए। गजू भाई, आपको पुनः वापस एक बार मौका मिला है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है, आप भी मुझे एक्शन मूड में दिख रहे हैं। आपकी 100 दिन की इस लोकसभा के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेगी? निश्चित तौर पर देश की आजादी के बाद देश में पहली बार, अगर हम पंडित नेहरू के बाद बात करें तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने 2024 से लेकर 2029 तक का एक एक्शन प्लान और विकास का प्लान तय किया है, जिसमें हमारे बहनों के विकास के लिए, हमारे युवाओं के विकास के लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए और हमारे गरीब वर्गों के लिए, ऐसे तमाम 4 प्रकार के प्रमुख लोगों के विकास के आधार पर रोड मैप तय किया। और आने वाले 100 दिन में सभी डिपार्टमेंट के मंत्रियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि अपना 100 दिन का रोड मैप तय करें और निश्चित तौर पर 100% रिजर्वेशन, हर जनता को मिलने वाली सुविधा का लाभ मिले जनता को, और जनता इस बात को एहसास करे कि इस देश में एक स्वतंत्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना भारत का नाम रोशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। समाज का हर वर्ग विकसित हो, यही संकल्प के साथ में आने वाले 100 दिन का रोड मैप तय हुआ। निश्चित तौर पर हम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सांसद लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कल ही रात को दिल्ली से आया हूँ, आज मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हूँ। मेरे साथ आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय प्रकाश भावसार जी, आदरणीय कल्याण जी हैं, आदरणीय मोहनलाल जायसवाल जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ गण भी यहाँ उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मिशन मोड पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आने वाले समय में खरगोन बड़वानी लोकसभा के अधूरे सपनों को भी पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित खड़ी है। जैसा कि देखा जाता है हमारी खरगोन बड़वानी लोकसभा किसान बहुल्य है और एक अच्छी बात यह है कि वर्तमान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज कृषि मंत्री है और आपके कुछ ज्यादा ही खास हैं, तो हमारे निमाड़ के किसानों के लिए स्पेशल क्या आपकी तरफ से पहल रहेगी? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगर खरगोन बड़वानी की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई का रकबा भी बड़ा है, यहाँ पर सफेद सोना का क्षेत्र भी है, कपास काटन का बड़ा व्यवसाय भी यहाँ पर स्थापित है और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी गुंजाइश है। और इसलिए पहले भी हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, हमने कृषि महाविद्यालय की बात को लेकर किया था, इसलिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुल गई है। हमारे 11वीं 12वीं तक के बच्चों को कृषि विषय खोला जाएगा। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री भी हैं और ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री भी हैं, ये दोनों विभाग के मंत्री हम मध्य प्रदेश की तरफ से मिला है। और निश्चित तौर पर हमारे खरगोन बड़वानी की जो हमारे किसान हैं, युवा हैं, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के जो मन में है उस सपने उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर कृषि आधारित जो व्यवसाय है, कृषि आधारित जो इनकम है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना और कृषि से ही आने वाले उद्योग धंधे भी स्थापित करना, इन तमाम विषयों पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की मदद से हम इस क्षेत्र में स्थापित करेंगे। हमारी लोकसभा में कहीं ना कहीं गरीब तबके में, जहां खास करके पीएम आवास की जो गाइडलाइन में लोग आते हैं, कहीं ना कहीं तुलनात्मक हमारे जिले में पीएम आवास कम मिले हैं। क्योंकि आपसे काफी आस लगा के बैठे हैं, वो भी एक आपका ही विषय है। कितने लोगों को इस बार थोड़ा ज्यादा मिल सके, क्या चाहेंगे आप? पिछले 7 सालों में अगर हम 10 साल की सरकार की तुलना करें तो प्रधानमंत्री आवास जब से बात शुरू हुई है तब से पूरे देश भर में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। और इस बार 5 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ गरीबों के मकान पक्के बनाने का संकल्प भी है। और इसलिए खरगोन बड़वानी, जिसमें बड़वानी आकांक्षी जिले में गिना जाता है, बहुत पिछड़ा जिला है, पाटी ब्लॉक बहुत पिछड़ा है, ऐसे तमाम हमारे पहाड़ में रहने वाला आदिवासी समाज का वर्ग है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कच्चे मकान को पक्का बनाना है। और निश्चित तौर पर कई ऐसे ग्राम पंचायतें भी जहाँ पर ऑनलाइन के तहत उनका पंजीयन नहीं हुआ है, अभी इस पंचवर्षीय उनका पंजीयन भी हुआ है। तो आने वाले समय में ऐसे तमाम प्रकार के गाँव जहाँ पर सरकार की 100% योजना पहुंच जाए, इसको लेकर हम काम करने वाले हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपने कहा, तो जितने ऐसे कच्चे मकान हैं उसको पूरा करने के लिए हम जगह जगह कैंप स्थापित करेंगे, हम सहायता केंद्र के माध्यम से करेंगे, हम खुद यात्राएं निकालेंगे
पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस खरगोन बड़वानी क्षेत्र के 8 विधानसभा के प्रत्येक गांव में पार्टी के कार्यकर्ता लगकर कच्चे मकान को पक्का बनाने में इन 5 साल में पूरा करेंगे। आप रेल मंत्री के भी खास है और आप वैसे तो सभी के खास हैं, पर आपने पूर्व कार्यकाल में भी अथक प्रयास किए थे, जो कि यहाँ की एक बहुत ज्वलंत समस्या है। रेल के लिए इस बार क्या विशेष रहेगा? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ की जनता को ठगा है और इसलिए पिछले 5 साल हमने रेल पर काफी काम किया है और इसलिए एक बात की आप सबको बधाई भी देता हूं कि खंडवा से लेकर खरगोन तक की रेल लाइन का सर्वे का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकृत किया है और उसकी डीपीआर बनाने के निर्देश भी जारी हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि खरगोन बड़वानी में चारों दिशाओं में से जहाँ कनेक्टिविटी रेल मार्ग है, चारों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब में तो तमाम प्रकार के कामों का सर्वे की स्वीकृति की और है, एक तो स्वीकृति हो गया है। तो आने वाले 5 साल में इस खरगोन बड़वानी में रेल मार्ग बनेगा भी और क्षेत्र की जनता का कई वर्षों पुराना सपना तो पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार जनता आश्वस्त है, इस 5 साल में बिल्कुल रेल आएगी ही आएगी इस खरगोन बड़वानी। निश्चित तौर पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हर काम की गारंटी मोदी जी और मोदी हर काम की गारंटी है। इसलिए रेल लाइन इस खरगोन क्षेत्र में लाने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही इस खरगोन बड़वानी में रेल मार्ग आने वाला है। गजू भाई, वैसे आपकी पार्टी की सरकार ऊपर से नीचे तक है, यहाँ पे काफी एक दुखद बात है कि लोगों की जाने गई इस बाईपास की वजह से। इस बाईपास के लिए वैसे आप पहले भी मुझे बोल चुके हैं, पर एक बार इस बार आप एक्शन मोड में हैं। इस 5 साल में इस बाईपास का कितने दिनों में निराकरण हो जाएगा? आप विश्वास रखिए, बाईपास को लेकर बड़वानी के तमाम शहर और खरगोन के तमाम शहर की डीपीआर तैयार हो गई है, रोड मैप तैयार हो गया है और आगे प्रक्रिया में है। और आप ये जो एक्सीडेंट की जो दुर्घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर दुखद घटनाएं भी होती है क्योंकि संख्या भी बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, ट्रैफिक भी बड़ा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई 60 साल में वो काम हम लोग कर रहे हैं। नए नए बड़े बड़े हाईवेज, रोड, मेट्रो ट्रेनें, नई नई रेल लाइनें और नई नई सड़कें वो हम बना रहे हैं। इसलिए खरगोन बड़वानी जिले के तमाम बड़े शहरों में बाईपास हम ही बनाएंगे और निश्चित तौर पर 1 साल से 2 साल के अंदर ये बाईपास का हम लोग काम पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपको पुनः बधाई। ये थे हमारे साथ गजन पटेल जी। विगत 5 सालों में तो इन्होंने काफी अथक प्रयासों से अच्छे कार्य किए, सराहनीय कार्य रहे। उम्मीद करते हैं ये 5 साल भी जो रहेंगे पूरे तन मन से अच्छा काम करेंगे। पूरे परिवार की ओर से इन्हें बधाई। मैं श्याम कुशवाहा, डिजाना न्यूज। धन्यवाद।